सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधीर द्विवेदी कक्षा 8 के प्यारे प्यारे बच्चों आपका संस्कृत साहित्य की कक्षा में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग संस्कृत भाषा के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, प्रहेलिकाओं के माध्यम से और निबंध के माध्यम से अन्य प्रकार से अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन क्या करता है? ये अध्ययन के द्वारा हमारे जीवन का विकास होता है, हमारे अंदर संस्कारों का, आदर्शों का समावेश होता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से कच्चा घड़ा बनाता है, घड़ा बनाते समय जब वो कच्चा होता है तो उसे रेखांकित करता है, चित्र बनाता है और उसे चित्र बना करके पकाता है। पकने के बाद वो घड़ा जब पक जाता है तो वही जैसे उसमें चित्र बन जाएंगे, उसी प्रकार से वो सुंदर स्वरूप और कुरूपवान बन जाता है। जितना अगर सुंदर चित्र बना तो घड़े का जो स्वरूप है वो सुंदर हो जाता है, अगर चित्र अच्छा नहीं बना तो घड़े का स्वरूप कुरूप हो जाता है। तो बच्चों, ये सब एक अध्यापक भी अपने बच्चों में जो कच्चे घड़े के समान हैं, कथाओं के माध्यम से एक चित्र को बनाते हैं, जो चित्र के द्वारा बच्चों में एक अगर अच्छा चित्र बन गया तो अच्छे चित्र के द्वारा अच्छे घड़े का अर्थात अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छे जीवन का निर्माण होता है। समझ में आया बच्चों? उसी प्रकार हम सब आज एक ऐसे कथा के द्वारा अपने अंदर एक ऐसा चित्र बनाएंगे जो आदर्श का चित्र होगा, मर्यादा का चित्र होगा, प्रतिज्ञा का चित्र होगा, आज्ञा पालन का चित्र होगा। समझ में आया? वो चित्र किसका है, वो कथा किसकी है, बताएगा कोई? ऐसी किसकी कथा है जो आदर्श, मर्यादा, आज्ञाकारिता का आदर्श प्रस्तुत करती है? ऐसी कथा किसकी है? भगवान श्री रामचंद्र की। किसकी कथा है? भगवान श्री रामचंद्र की। आइए हम सब संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संस्कृत भाषा के द्वारा श्री राम कथा का अध्ययन करेंगे। राम कथा के द्वारा देखेंगे कि राम जी ने कैसे आदर्शों के द्वारा कैसे जीवन के मार्ग से एक आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसे हम सब आज भी याद करते हैं, स्मरण करते हैं। सबसे पहले कथा में प्रवेश करने से पूर्व जिन बच्चों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपके ज्ञान की वृद्धि में सहायक हों। बच्चों, ये सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत लाभदायक हैं, इसलिए सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन का बटन दबाने में कोई भी भूल न करें। ठीक है बच्चों, आइए हम सब प्रवेश करते हैं कथा में। राम कथा, पाठ का नाम है राम कथा। राम कथा का अर्थ है राम की कथा। किसकी कथा? राम की कथा। बच्चों, राम कथा में आपने संस्कृत में पढ़ा है, समास हमने पढ़ाए थे। समास के अंतर्गत राम कथा जो लिखा है तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। बहुत अच्छे बेटा, कौन सा? तत्पुरुष समास है। बहुत सुंदर। आइए हम सब इस कथा के माध्यम से सबसे पहले प्रथम चित्र को देखते हैं। प्रथम चित्र में क्या दिखाया गया है? पुरा अयोध्यायां रघुकुले दशरथः नाम्नः एकः नृपः अभवत्। पुरा माने प्राचीन काल में, अयोध्यायां यानी अयोध्या में। अयोध्यायां में कौन सी विभक्ति है बच्चों? अयोध्या में शब्द का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति। बहुत सुंदर बेटा। तो अयोध्या में रघुकुले, रघुकुल में भी सप्तमी विभक्ति। रघुकुले दशरथः नाम्नः, दशरथ नाम का एक नृपः माने राजा, अभवत माने हुए थे। दशरथ नाम के एक राजा हुए थे। तस्य तिस्रः राज्ञः आसन्, उसके 3 राज्ञियाँ मीन्स रानियाँ थीं। आसन माने थी। कौन कौन? सबसे बड़ी कौसल्या, दूसरी थी सुमित्रा, तीसरी कैकेयी च। कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी च। ठीक है बच्चों, 3 रानियाँ थीं। 3 रानियों के बाद में राजा दशरथ के कुछ पुत्र भी थे। क्या? दशरथ के 4 पुत्रः
4 पुत्र थे। दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नश्च आसन। बच्चों, मैंने जब संस्कृत के कक्षाओं में जब आपको मैंने पढ़ाया है तो आपको ये पता होगा, मैंने बताया था कि जब कई नाम दिए जाते हैं तो संस्कृत में और शब्द का प्रयोग, किसी भी भाषा में और शब्द का प्रयोग अंतिम नाम के पहले किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी शत्रुघ्नश्च, च माने और, तो इसको भरत और शत्रुघ्न के बीच में रखिएगा। चा को भरत और शत्रुघ्न के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आसन माने थे। ठीक है, 4 पुत्र थे। कौशल्यायाः पुत्रः रामः आसीत्। अब 4 पुत्रों में कौन किसका पुत्र था इसको जरा देखें। बताया गया है कौशल्यायाः पुत्रः रामः आसीत्। कौशल्या का पुत्र कौन था? रामः आसीत्, राम था। कैकेयी भरतस्य माता आसीत्। कैकेयी किसकी माता थी? भरतस्य, भरत की माता कौन थी? कैकेयी आसीत् माने थी। तथा और लक्ष्मणः शत्रुघ्न च सुमित्रायाः पुत्रौ आस्ताम। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रायाः, सुमित्रा के पुत्रों माने 2 पुत्र, आस्ताम माने थे। समझ में आया? कौशल्या का कौन पुत्र था? राम। भरत किसके थे? कैकेयी के थे। और सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपकी? आइए और देखते हैं। एकदा ऋषि विश्वामित्रः अयोध्याम आगच्छत्। एक बार ऋषि विश्वामित्र अयोध्या में को आगच्छत् माने आए, अयोध्या को आए। स दशरथम पुरतः प्रार्थयत, और वह, सह माने वह, कौन वह? विश्वामित्र। दशरथम, दशरथ को पुरतः प्रार्थयत, प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? राजन, क्या कहते हैं? राजन, वने राक्षसाः मम यज्ञम नाशयन्ति। वन में राक्षसा, राक्षस एक वचन है या बहुवचन बच्चों? हाँ तनुजा बताओ बेटा। बहुवचन, अर्थात बहुत से राक्षस। वन में बहुत से राक्षस मम यज्ञम, मेरे यज्ञ को, नाशयन्ति यानी नष्ट कर देते हैं। यज्ञ से रक्षायै, यज्ञ की रक्षा के लिए, रामम लक्ष्मणम च मह्यम देहि, ये यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। पितुः आज्ञया रामः लक्ष्मणः च विश्वामित्रेण सह वनं प्रति अगच्छताम। पितुः आज्ञया, पितुः माने पिता की, आज्ञया माने आज्ञा से, रामः लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण, विश्वामित्रेण सह, विश्वामित्र के साथ। बच्चों सह के योग में हमेशा ध्यान रखना तृतीया विभक्ति होती। सह के योग में कौन सी विभक्ति? तृतीया। तो तृतीया विभक्ति सह के योग में किसके में हुई? विश्वामित्रेण। विश्वामित्र में तृतीया विभक्ति हुई। वनम प्रति, विश्वामित्र के साथ, वनम प्रति अगच्छताम, वन के प्रति, वन की ओर, प्रतिमाने ओर, अगच्छताम चले गए, चले। तत्र तौ राक्षसान नष्ट्वा यज्ञम अरक्षताम। तत्र माने वहाँ, तौ माने वे दोनों। कौन वे दोनों? बताओ बच्चों। हाँ शिवी बताओ बेटा। तौ का अर्थ होता है वे दोनों, और कौन वे दोनों? राम और लक्ष्मण। बहुत अच्छे बेटा। तो राक्षसान, राक्षसान माने राक्षसों को, नष्ट्वा माने नष्ट करके, यज्ञम अरक्षताम, यज्ञ की रक्षा कर दी। उन्होंने क्या की? उन राक्षसों को मार करके, नष्ट करके यज्ञ की रक्षा की। एकदा जनकपुरे मिथिला नरेशस्य आत्मजायाः सीतायाः स्वयंवरः आसीत्। एकदा, एक बार, जनकपुरे, जनकपुरी में, मिथिला नरेशस्य, मिथिला जनकपुरी, मिथिला नरेशस्य, मिथिला नरेशस्य की, नरेश की, आत्मजायाः, आत्मजाया अर्थात पुत्री, सीतायाः, सीता का, स्वयंवरः माने स्वयंवर, आसीत् माने था। एक बार जनकपुरी में मिथिला नरेश, जनक की आत्मजाया, आत्मजाया माने पुत्री, सीता का स्वयंवर, आसीत् माने था। तत्र रामः शिवधनुः त्रोटयित्वा सीतया सह विवाहं करोति स्म। तत्र माने वहाँ,
राम माने राम ने, शिव धनु माने शिव के धनुष को, त्रोटित्वा माने तोड़ करके, सीतया सह सीता के साथ, विवाह करोत स्म किया था। राम ने वहाँ जनकपुरी में मिथिला नरेश की पुत्री सीता के साथ में शिव धनुष को तोड़ करके विवाह किया था। लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः चापि तत्रैव विवाहिताः अभवन्। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च अपि, अर्थात लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अपि माने भी तत्रैव माने वहीं, विवाहिता अभवन् वहीं विवाहित हुए थे। कस्माच्चित् कालात् अनन्तरं पितु राज्ञया रामः लक्ष्मणः सीतया सह वनं गतवन्तौ। कस्माच्चित् कालात् अनन्तरम, कुछ समय व्यतीत होने के बाद, कस्माचित कुछ समय, कालात् माने समय, अनंतरम माने व्यतीत होने के बाद, पितु राज्ञया पिता की आज्ञा से, रामः राम, लक्ष्मणः लक्ष्मण, सीतया और सीता के साथ, सह वनम गतवंतो वन को गए थे। तत्र लंकायाः राजा रावणः सीताम अहरत। तत्र माने वहाँ, लंका का राजा रावण सीताम अहरत सीता को हरण करता है। वहाँ लंका का राजा रावण जिसने सीता को अहरत माने हरण किया था। सुग्रीवस्य हनुमतः च सहायतया रामः रावणं हत्वा सीतां प्राप्तवान्। सुग्रीवस्य हनुमन्तः च सहायतया रामः रावणं हत्वा सीतां प्राप्तवान्। सुग्रीव की और हनुमान की सहायता से राम ने रावण माने रावण को, हत्वा माने मार कर, सीता माने सीता को, प्राप्तवान माने प्राप्त किया था। किसकी सहायता से? सुग्रीव की और हनुमान की सहायता से राम ने रावण को मार करके सीता को प्राप्त किया। अस्या कथायाः वर्णनम रामायणे प्राप्यते। आपने जिस कथा को सुना है, मैंने आपको जो कथा सुनाई है वो कथा किसकी है? राम जी की कथा है। इसका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? अस्या कथाया, राम कथा का वर्णन रामायणे, रामायण में प्राप्यते माने प्राप्त होता है। समझ में आया बच्चों? रामायण का अर्थ क्या होता है बच्चों? अयन का अर्थ होता है निवास। राम का जहाँ निवास है, राम की कथा का जहाँ निवास है, उसे कहते हैं रामायण। समझ में आया? जिस बच्चे को समझ में ना आया हो हाथ उठा दो, मैं उसे दोबारा समझाऊंगा। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे बेटा। चलिए कुछ प्रश्न हैं, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। बताइए, राक्षसः किम नाशयन्ति। राक्षस किसको नष्ट करते थे? यज्ञम। बहुत अच्छे बेटा, यज्ञ को नाश करते थे। रामः किम त्रोटयित्वा विवाहम अकरोत्। रामः किम त्रोटयित्वा विवाहम अकरोत्। ऋषु बताओ, राम ने किसको तोड़ करके विवाह किया था? शिव धनु। बहुत अच्छे बेटा, शिव धनुष को तोड़ करके शिव धनु त्रोटित्वा विवाहम अकरोत्। ठीक है। अच्छा, अब बताए, कौन बताएगा? अच्युत बताओ बेटा। कह सीताम अहरत। कह सीताम अहरत रावणः। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, बैठो बेटा। प्रत्युष खड़े हो बेटा। कस्य सहायतया रामः सीतां प्राप्तवान्। कस्य सहायतया रामः सीतां प्राप्तवान्। सुग्रीवस्य हनुमतः। बहुत अच्छे बेटा, सुग्रीव और हनुमान की सहायता से राम ने सीता को प्राप्त किया था। बच्चों, मुझे विश्वास है आप लोगों ने इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। आपने एक एक शब्द को समझा है और इस कथा से प्राप्त होने वाले आदर्श को आप अपने हृदय में हृदयंगम करेंगे। और इस पाठ के द्वारा आप इस पाठ के अंतर्गत एक एक शब्द का अर्थ याद करके प्रश्नों का उत्तर याद रखेंगे। अगर आपको कोई संदेह हो, कुछ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजना। मैं आपको
उस प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपको पुनः समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों आपको, आप विद्यावान हो।